नमस्कार। मुद्दे से मुद्दे को ज़िंदा रखना मोदी सरकार की अपनी एक पॉलिसी है। इसीलिए बीजेपी सरकार ने जो भी है न्याय प्रक्रिया को भी साथ में लेके रखा है। आज 9 तारीख को जो सरकार का न्याय प्रक्रिया को बाधित करने का एक तरीका है, वैसे तो सब बोलते हैं, पर न्याय प्रक्रिया इस तरह चलती है जैसे सरकार चला रही हो। एमएसपी जो जवानों और अफसरों को बराबर देना होता था, वो तो है ही नहीं। वो उस मुद्दे को इस तरह से भुना रहे हैं जैसे कि जनता कुछ नहीं जानती, सब समझती है जनता। एक्चुअल में क्या है, जब एमएसपी का मुद्दा इतने सालों से चल रहा है, पहले 1 साल में तारीख मिलती थी, फिर जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आने लगा, 2 साल बचे तो फिर उसके बाद 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 2 महीने में, फिर 1-1 महीने में, फिर पता चला कि 3 दिन में, 2 दिन में भी सुनवाई शुरू कर दी। क्यों? क्या आपको देना है? नहीं देना है। ये सिर्फ मुद्दा ज़िंदा रखने के लिए किया गया ताकि आपका सेंटिमेंट बना रहे, आप उस उलझन में रहें कि बोला ये सरकार तो हमारे फेवर में काम कर रही है। फेवर में कहाँ काम कर रही है? बस आपको उस जगह पे उस मुद्दे को जिंदा रख के अपनी ओर आकर्षित करना है। आप आकर्षित रहेंगे, उनको वोट बैंक मिलता रहेगा और आपको गुमराह करते रहेंगे। पहले आपको क्या बताया कि एमएसपी का, जबकि सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सारे कोर्ट ने इसको जायज़ ठहराया। आज आया फैसला, कल आया फैसला, कल तो फैसला आएगा ही, इस महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। ऐसा करते करते तो 5 साल गुजर गए और सरकार अभी भी होना नहीं है इसको डिसीजन। अभी भी 8 मार्च का दे रखा है डिसीजन, तो मतलब ही नहीं होता है। डिसीजन तो अगली सरकार में फिर 1-1 साल का फिर आपको मिलेगा, तारीख मिलेगी, 1-1 साल की तारीख मिलेगी, 2-2 डेढ़ 2-2 साल की मिलेगी, 1-1 साल की मिलेगी। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे फिर वापस आपको वही सेंटिमेंट लेने के लिए वापस ऐसा ही किया जाएगा। ये गलती है हमारी कि इनको वोट देते हैं हम, ताकि ये हमारे सेंटिमेंट से खेल सकें। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप वोट दें नहीं दें। बाकी काम अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम काम अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, काम अच्छे हैं। और दूसरी बात है, मिडिल क्लास को दिया भी कुछ नहीं, या तो अफसर क्लास को बहुत कुछ दिया या फिर लोअर क्लास को मिडिल क्लास तक पहुंचाने में बहुत सारी योजनाएं लेके आए। पर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रहने देना है किसी भी से। इवन फ़र्क नहीं पड़ता है कि मिडिल क्लास में ही रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना। वही जो एमएनएस का था, सरकार न्यायालय का डिसीजन है कि एमएनएस को तो 15,500 मिलेगा, जो 10,800 में थी वो जब 15,500 मिलेगा। जबकि कोई आंदोलन नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको मिलेगा, जबकि वो लोग कॉम्पिटेंट भी नहीं है, चीता दृष्ट तो वो देखते भी नहीं।
न पीटी है, न परेड है, न बीपीटी है, न पीपीटी है, सिर्फ न फील्ड है, न सिर्फ हॉस्पिटल की नौकरी है, पर उनको मिलता है। पर आपको क्यों मिलेगा? आप तो एक तो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और सारा बजट तो आप खा जाएंगे। ये तो सरकार का मुद्दा है। डिसीजन तो होना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये डिसीजन आएगा नहीं। ये मुद्दा ही बना रहेगा ताकि आप अगले चुनाव में भी इनको वोट दें, इसलिए ये मुद्दा ज़िंदा रखेंगे। और अभी 8 मार्च को भी इसमें कोई ये नहीं होनी है। अगर हो भी जाए तो वो उम्मीद नहीं है। हो जाए वाली बात तो छोड़ो, उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, क्योंकि नीचे तबके को उठाना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ताकि इंटरनेशनल लेवल में ये एक फजीहत का काम, फजीहत समझता है, अपनी सरकार की बेइज्जती समझी जाती है। इसी वजह से नीचे तबके को ऊपर लेके आना होता है, और जो मिडिल क्लास है उसको ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसीलिए और ऊपर क्लास को इसलिए पकड़ के रखना होता है ताकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, इन लोगों को कंट्रोल करके रखेंगे, ये लोग को तरीके से वोट देने के लिए तैयार करेंगे, इसीलिए उनको दिया जाता है। थोड़ा उनको इंटेलेक्चुअल समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, इस वजह से मुद्दे तो काफ़ी हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये बातें सही लगी हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके, ताकि अगली वीडियो मैं लाऊं तो आपको सबसे पहले दिखाई दे। धन्यवाद।